तो चलो गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम बहुत सिंपल वे में स्टार्ट करें। तो हेड आ गया नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उसको हम फर्दर सबसे पहले दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएनएस, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पीएनएस। एक और तीसरे टाइप का भी होता है, वो हमारे लेकिन सिलेबस में फिलहाल नहीं है, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को भी फर्दर हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप की है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस बोलते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस बोलते हैं। ये सबसे पहली चीज है। लेकिन हमें फिलहाल नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए जो सबसे ज्यादा हमें कंसर्न रखना है वो इससे रखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो चीजें आती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का रोल हमारे लेवल पे सिर्फ ये है रिफ्लेक्स आर्क समझने में, या जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड कैसे मदद करती है उसमें हम रोल करेंगे। ब्रेन हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली नर्व्स आती हैं जो सेंसेशन लेके जाती है। नर्व्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व्स और एक होती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम होता है सेंसेशंस को ले जाना ब्रेन के पास, और जो भी सिग्नल लेके जाता है उसको बोलते हैं एफरेंट। तो सेंसरी नर्व्स बोलिए या एफरेंट नर्व्स बोलिए, एक ही बात है। मोटर वो नर्व्स होती है जो मसल्स पे काम करती हैं, यानी कि सिग्नल लेकर आती हैं, तो उनको हम इफरेंट नर्व्स या इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन ब्रेन का, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड किया। इनफैक्ट सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने सीएनएस बोला, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हमने पीएनएस बोला, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हमने एएनएस बोला। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का इस लेवल पे हमें सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन में काम समझना है। ब्रेन को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बस इतना ही जानना है कि पेरिफेरल सिस्टम में नर्व्स आती हैं, जिनको हम नसें बोलते हैं हिंदी में। नर्व्स दो टाइप की है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी वाली होती है जो सिग्नल ब्रेन के पास लेके जाती है, तो उनको एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। मोटर वाली जो ब्रेन से सिग्नल लेकर आती है मसल्स पे काम करने के लिए, उनको हम इफरेंट भी बोलते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली जिंदगी में, जिसमें फर्दर दो सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बेसिक फर्क ये है कि सिंपैथेटिक को हम इमरजेंसी सिस्टम बोलते हैं, कि जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप आज आराम से बैठे हो, कल आपको पता चलता है कि नीट का एग्जाम है या कोई और बोर्ड का एग्जाम है, या बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन हो गया या पहले हो गया है, तब जो सिस्टम स्विच ऑन होता है ब्रेन में तुरंत, वो कौन सा है? सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम को जो न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करता है वो होता है एड्रेनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो। एक तो ये रेगुलेट करता है, दूसरा इसी का छोटा भाई रेगुलेट करता है, इसको हम नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। इसलिए जब भी आप नर्वस होते हो, जो आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपको पसीना आने लगता है, आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, वो सब क्यों है? क्योंकि आपका बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और आपके ब्लड में एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन की मात्रा यानी कि अमाउंट ज्यादा हो गई है, उस वजह से आप घबरा रहे हो। लेकिन जब आप आराम से बैठ के मूवी देखते हो या शांत बैठ के कुछ भी करते हो, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उस दौरान जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो आपको काम रखता है और शांत रखता है। और इसको जो रेगुलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको दो पता होने चाहिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम को कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करता है, तो आंसर है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करता है, तो आंसर है एसिटाइलकोलिन। ये है जनरल इंट्रोडक्शन कि हमें इस चैप्टर में या बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर से बहुत घबराते हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हम इसके बाद पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी आपको पीएनएस के बारे में बस ये जानना है कि पीएनएस में कोई आपसे यदि पूछे कि पीएनएस में क्या आता है, तो आपको बताना उसमें नर्व्स आती हैं। नर्व्स भी फर्दर दो टाइप की होती है, सेंसरी एंड मोटर। और एएनएस में सबसे इंटरेस्टिंग चीजें आती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक हमारा रेस्ट, जब हम शांत बैठे तब काम करता है। इसको जो न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करता है वो है एड्रेनलिन या
नॉरएड्रेनालिन, और इसको जो रेगुलेट करता है उसका नाम है एसिटाइलकोलिन। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। अब हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सीएनएस के बारे में। तो सबसे पहले लिखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हमने जाना उसमें दो चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम बेसिकली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखें तो ब्रेन के अंदर ही बहुत चीजें आती हैं, उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ब्रेन को फर्दर हमने पहले तीन भागों में बांटा है। एक पार्ट है रोसेनकेफ्लॉन, मेसेनकेफ्लॉन और रोम्बेनकेफ्लॉन। ये नाम अगर आपको नहीं भी याद होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके अंदर के नाम पता होना चाहिए कि रोसेनकेफ्लॉन 4 ब्रेन बनाता है। 4 ब्रेन का मतलब ये वाला पार्ट जो 4 ब्रेन, 4 का मतलब जो बिल्कुल सामने है। मेसेनकेफ्लॉन बनाता है मिड ब्रेन, ये बीच में रखा हुआ है जो आपको ब्रेन को काटने का दिखेगा, और हाइंड रोसेनकेफ्लॉन का मतलब हाइंड ब्रेन जो पीछे रखा हुआ है। तो ब्रेन पूरा का पूरा अगर हम साइड से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा ब्रेन है। तो ये वाला पार्ट जो होता है 4 ब्रेन होता है, ये वाला मिड ब्रेन होता है और ये वाला हाइंड ब्रेन होता है। तो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन का एंड्रोलॉजिकल नेम जब पेट में होता है तो उससे किस नाम से जाना जाता है? रोसेनकेफ्लॉन, मिड ब्रेन मेसेनकेफ्लॉन, हाइंड ब्रेन रोम्बेनकेफ्लॉन। अब इस रोसेनकेफ्लॉन या 4 ब्रेन के अंदर फर्दर 2 पार्ट और होते हैं। इनको एक पार्ट को बोलते हैं डायनकेफ्लॉन और एक को बोलते हैं टीनकेफ्लॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनकेफ्लॉन के अंदर 2 चीजें आती हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनके बारे में हम जानेंगे, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। हाइपोथैलेमस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेलेनकेफ्लॉन के अंदर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट आता है, इसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा स्ट्रक्चर आता है एमिगडाला, इसका काम क्या है? और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हिप्पोकैम्पस। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 4 ब्रेन में क्या क्या चीजें आती है, तो 4 ब्रेन में 5 चीजें आती हैं, जिसमें 2 चीजें डायनकेफ्लॉन में आती हैं और 3 चीजें टेलेनकेफ्लॉन में आती हैं। डायनकेफ्लॉन में 2 चीजें क्या क्या आती हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और टेलेनकेफ्लॉन में 3 चीजें क्या क्या आती हैं? सेरिब्रम, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। इनके बारे में भी करके हमने पढ़ना है। मिड ब्रेन में कुछ नहीं आता, मिड ब्रेन में सिर्फ मिड ब्रेन आता है, बाकी 2 चीजें और आती हैं हम पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन में और 3 चीजें आती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पोन्स, एक आता है मेडुला ऑब्लिंगाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज आती है सेरिबेलम। अगर ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का तो सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसके एक और 2-3 काम और हैं, हम सेरिबेलम में ही पढ़ेंगे। तो हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आती हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगाटा और सेरिबेलम। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था ब्रेन के बारे में जो हमने पढ़ना है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन और ये सब क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन हमारा एक बोनी कैविटी, एक हड्डी की बनी हुई कैविटी, इसको स्कल बोलते हैं, उसके अंदर रखा हुआ है। तो स्कल अगर आपसे कोई पूछेगा तो स्कल एक बोन है। बच्चे स्कल और ब्रेन को आपस में कंफ्यूज करते हैं। ब्रेन एक ऑर्गन है जो स्कल जैसी बोन की कैविटी के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद पूछा जाता है कि ब्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग्स होती हैं, कवरिंग्स को क्या बोलते हैं? तो उनका नाम होता है मेनिंजेस। अगर हम पूछेंगे कि ब्रेन के बारे में अगर बताओ तो एक लाइन आपको लिखनी है कि ब्रेन इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने हमें 3 कवरिंग्स दी हैं, विच आर 3 इन नंबर, जो टोटल कितनी है? 3। उन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। दे आर कॉल्ड मेनिंजेस। मेनिंजेस भी फर्दर 3 होती है, दे आर 3 इन नंबर। और वो कैसे बटी होती है? सबसे बाहर वाली जो होती है, आउटर मोस्ट वाली, उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। जो सबसे बाहर वाली मेनिंजेस में लेयर है उसका नाम है ड्यूरामेटर। बीच वाली का नाम है एरेक्नॉइड मेटर, और सबसे अंदर वाली का नाम है पाया मेटर। तो ये 3 मेनिंजियल कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन के ऊपर पाई जाती हैं। एक है सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, बीच में एरेक्नॉइड मेटर और सबसे अंदर पाया मेटर। एरेक्नॉइड मेटर और पाया मेटर के बीच की जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब का मतलब होता है बिलो, एरेक्नॉइड मतलब एरेक्नॉइड के नीचे। तो ये वाली स्पेस जो खाली जगह है वो एरेक्नॉइड के पीछे पाई जाती है, या एरेक्नॉइड और पाया मेटर के बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में भरा हुआ होता है CSF, जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
एक ऐसा पानी जो सेरिब्रम यानी ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक फैला हुआ है, सिर्फ ब्रेन में नहीं पाया जाता, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। वो इसके नाम से पता चल रहा है, इसको हम बोलते हैं CSF। और CSF का बेसिक फंक्शन अगर कोई पूछे, इसका मेन काम है ब्रेन को नरिशमेंट देना, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ब्रेन टिश्यू, क्योंकि दिमाग को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए काम करने के लिए, तभी वो काम करेगा। तो ब्रेन टिश्यू, ब्रेन को खाना या नरिशमेंट पहुंचाने का काम किसका होता है? CSF का। और ये CSF कहां पाया जाता है? आपका एरेक्नॉइड और पायोमेट्रिक के बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था ब्रेन का।